हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अक्सर आप सभी मिल करके अपने अपने पितृ का श्राद्ध करें सच्चे दिल से। आप लोग अपने अपने पूर्वजों को मना रहे हैं, पर कई बार ऐसा हो रहा है आपको कुछ फल दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं बहुत सारा पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं सब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इसके बाद भी मेरे पितृ मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। ना तो मेरा भाग्य साथ देता है, ना मेरे कामों की बाधा दूर हो रही है, ना घर में शांति आ रही है, ना वंश बढ़ रहा है। हर तरफ से आप श्रद्धा से कर रहे हैं। कहते हैं ना, श्राद्ध निकालते हैं तो जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। श्रद्धया इदम श्राद्धम। लेकिन प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा है, तो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में इससे बड़ी तबाही कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पितृदोष को सबसे बड़ा दोष माना गया है शास्त्रों में। इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसका जीवन इतना कष्टमय हो जाता है, पग पग पर उनको अपने पूर्वजों के रूठ जाने का दंड भोगना ही पड़ता है। संकेत मिलते रहते हैं और इंसान जाने अनजाने में पितरों द्वारा दिए गए दंड को ग्रह बाधा या अलग अलग चीज़ों का किया कराया मान कर उपाय करके जूझता रहता है। किसी किसी जातक की कुंडली में तो ऐसा पितृदोष लगता है कि धन अभाव से लेकर मानसिक कलेश तक रात दिन वो सामना करता है। परिवार की उन्नति तो होती ही नहीं है, और कई बार तो कुछ लोग समझ भी नहीं पाते कि पितृदोष होता क्या है, क्योंकि माता पिता ही पितृ है, तो समझे पितृ शब्द अपभ्रंश है प्रेत का। कौन होते हैं और उनकी नाराजगी का कारण क्या होता है? पितरों की श्रेणी में आपके सभी पूर्वज आते, लेकिन दोषकारक पितरों की श्रेणी में आपके ऐसे पितृ होते हैं जो इस लोक में परलोक में अतृप्त रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के किसी एक सदस्य के साथ भेदभाव किया जाता है बचपन से ही। संपत्ति का बंटवारा होता है तो उसमें भी उसके साथ भेदभाव होता है। इसी भेदभाव को वो अपने दिल में लिए हुए याद करता हुआ परलोक सिधार जाता है। परिणाम ये होता है कि ऐसी जायदाद के कारण पीढ़ियों तक झगड़े चलते रहते हैं। उस जायदाद के कारण किसी को भी संतुष्टि खुशी प्राप्त नहीं होती। पूरा का पूरा खानदान रोता ही रहता है और कलेश मचा रहता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? जितनी भूमि आपने खाई है दूसरे की, उतनी भूमि का दान आपको किसी भी संस्था में, किसी अनाथ आश्रम के लिए, किसी साधुओं के आश्रम के लिए, किसी गौशाला के लिए आपको उनके निमित्त दान करना चाहिए, प्रॉपर पितृश्राद्ध करा के। जब परिवार के किसी सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या कुंवारे में सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसी आत्माएं अतृप्त रह जाती है, अतृप्त रूप से इधर से उधर विचरती रहती है और परिवार से अपने हक की मांग करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और इस प्रकार की आत्मा के असर के कारण मैंने अक्सर कई बार देखा है, पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। उनके घर में यंग जो रहते हैं, यूथ रहता है, उस घर का सुखी नहीं रह पाता, और साथ ही साथ आने वाला वंश धीरे धीरे खत्म होने लगता है। घर में कई बार बच्चे का जन्म होता है और कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की प्रॉपर नारायणी नाग बलि पुतल विधि करा करके इनकी शांति करानी चाहिए, और प्रॉपर इसके बाद इनके निमित्त सब दान पुण्य करके उनके जितना, जब गुजरने के समय उनका जितना वजन था उसके अनुसार उनकी तुला दान आदि करा करके उनकी शांति करनी चाहिए। इसके बाद ही इनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। कहते हैं कि जब भी परिवार में खुशी का अवसर आता है तो जो भी आपके गुजरे हुए पूर्वज हैं, अतृप्त हैं, वो सब मांग करते हैं, अपने अपने हक की मांग करते हैं। उसे भी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शामिल किया जाए, सम्मानित किया जाए, ऐसा वो आपसे अपेक्षा करते हैं। आपने देखा होगा, कहा मैं हमेशा बताती रहती हूँ, या आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते होंगे कि जब दीपावली हो, होली हो, कोई भी बड़ा त्यौहार हो, नवरात्रि हो, या कोई घर में उत्सव हो, कोई मुंडन कार्य, शादी विवाह है, कुछ भी सगाई हो, कुछ भी थोड़ा भी बड़ा आप कर रहे खुशी का माहौल, उस समय जो भी बड़ा भोजन आपके घर पे बनता है या मिठाइयाँ आप मंगाते हैं, उसमें से पहला भाग आपको भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले पितृ को ही लगाना चाहिए। अगर आप उनको जल भोजन नहीं देते हैं, उनके नाम से जल कपड़ा आदि निकाल कर रखा जाता है, भोजन दान किया जाता है, चाहे चिड़िया को दीजिए, गऊ को दीजिए, किसी ब्राह्मण को कीजिए, कोई भी अवसर हो। आप देखते होंगे शादी के अवसर पे पितरों के लिए वर पक्ष के लोग जो होते हैं वो वधू पक्ष से सफ़ेद कपड़ा इत्यादि मांगते हैं अपने पितरों के लिए।
और जहाँ पर ये रीति रिवाज चल रहे हैं, आज भी मान रहे हैं लोग, वहाँ पर दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर ये रिवाजें बंद हो चुकी है, मैंने अक्सर देखा है कई बार कि पितरों की शांति किए बिना शादी विवाह करने से शादियों में दिक्कतें आती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत सारे असामान्य लक्षण हैं। मैंने अपने जीवन काल में कई लोगों को इतने केसेस में पिछले 20 साल से देख रही हूँ, उन सभी को देखते हुए मैं एक निष्कर्ष पे पहुँची हूँ कि विशेष रूप से बहुत छोटी सी बात है, पर जब भी आपके घर में बार बार खाने में बाल निकलने लगे, हर तरफ बाल ही बाल दिखाई दे, अगर आप केयरफुल देखिए, अगर आप गंदगी से रहते हैं और तब आपके बाल निकलते हैं तो अलग बात है कि आपने फैला दिया, वहीं खाने की जगह पे आप खड़े होकर कोम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसी गलतियां नहीं करते हैं, सावधानी रखते हैं और इसके बाद भी खाने में से बाल निकल रहे हैं, सिर्फ घर ही नहीं, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं भोजन करने, वहाँ भी बाल निकल आया, किसी दूसरे के घर आप जा रहे हैं भोजन करने, वहाँ भी बाल निकल आया, टिफ़िन खा रहे हैं उसमें बाल निकल आया, ऑफिस में खा रहे हैं वहाँ बाल निकल आया, ऐसे में सावधान, ये ज़बरदस्त पितृदोष की निशानी है और आपको तुरंत किसी न किसी रूप से आपके पितृ छटपटा रहे हैं, उनको आपको शांत करना चाहिए। नॉर्मल पितृदोष है, जल देना शुरू करें, इमीडिएट दक्षिण मुखी होकर के अमावस्या की अमावस्या उनके नाम से धूप दीजिए, भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, अपना और क्षमा मांगिए। जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई है, आपने किसी का दिल दुखाया है तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, किसी एक ही सदस्य के खाने में बाल निकलता है, ये बाल कहाँ से आए पता ही नहीं चलता है। यहाँ तक कि वो इंसान भी खाली रेस्टोरेंट में जाए तो 4 लोग खाना खा रहे हैं पर उसकी ही प्लेट में बाल निकलेगा, और कई बार तो सब लोग उसे दोषी मानते हुए मजाक तक उड़ाने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सावधान हो जाना चाहिए, तुरंत पितृदोष की शांति करानी चाहिए। कुछ लोगों की समस्या रहती है, उनके घर से ही दुर्गंध आती है, पता नहीं चलेगा कि दुर्गंध आ कहाँ से रही है, घर को साफ सुथरा रखते हैं, सब कुछ है, वो लोग जो वहाँ रहते हैं वहाँ तो इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके घर से गंध आ रही है। बाहर के लोग जब आते हैं तो पूछते हैं कि ये गंध कहाँ से आ रही है, और परेशानी का स्रोत नहीं पता चलता कि दुर्गंध आ कहाँ से रही है, तो इलाज कैसे किया जाएगा। इसीलिए ऐसे लोग को समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको पितृदोष लगा है। तीसरी चीज़ है, पूर्वज बार बार सपने में दिखाई देने लगते हैं। ऐसे भी पितृपक्ष है, काफ़ी सारे लोग हैं जो पितरों की शांति के उपाय कर रहे हैं, अपने अपने पितरों का श्राद्ध निकाल रहे हैं। इसके बाद पूर्वजों का आना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि एक तो अनकॉन्शियस माइंड में वो आपके चल रहा है, अनकॉन्शियसली आप दिन भर उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में पूजन करने की सोच रहे हैं, उनको तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पितृपक्ष है तो नियमों को मानने की कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसे में फिर पूर्वजों का दिखाई देना बड़ा नॉर्मल सी बात है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि उनके पिता के साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा काफ़ी साल तक चला था उन दोनों का, और पिता ने मरते समय अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बेटा मिलने नहीं आया। अब उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और कुछ दिन के बाद वो मिलने आए हमसे, और वो कह रहे थे कि मैंने अपने पिताजी को बिना कपड़ों के देखा है, ऐसा स्वप्न अक्सर आता रहता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो अतृप्त हैं, आपसे अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, आपसे प्रेम की मांग कर रहे हैं, अटेंशन की मांग कर रहे हैं। तो उनके निमित्त जो भी क्रिया होती है, उनको जल तर्पण आदि करके आपको उनके निमित्त कुछ वस्त्र दान करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि दान करने से क्या होता है, दान करने से कुछ नहीं होता। अपने जीवित जो माता पिता हैं उनकी सेवा करो, उनकी अवहेलना ना करो, यही सच्ची पूजा है, श्राद्ध है। लेकिन जो चले गए हैं उनका भाग भी हमारे अंदर जिनका ब्लड चल रहा है उनका भाग हमें देना चाहिए। आप किसी को भी दीजिए, आप उन तक नहीं पहुंचा सकते तो किसी नीडी को देना चाहिए, सुपात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां दिखावा चलता है वहां जा कर के आपने दे दिया। जहां सुपात्र है, नीडी है, जो सच्चे हैं, जो धर्म से जीते हैं, जो सिर्फ धर्म वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को देना चाहिए। दोस्तों, शुभ कार्य में अगर आप अड़चन आ रही है, आपके भी बार बार कोई भी उत्सव मना रहे हैं और कुछ ना कुछ घटना घटित हो जाती है, या तो रोकना पड़ता है या टूट जाती है सगाई आदि, रंग में भंग पड़ जाता है, ऐसी घटनाएं घटित होती है, खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होने से ये सभी चीज़ें बताती है कि पितृ आपके असंतुष्ट हैं। विशेष रूप से आपने कई बार देखा होगा, बहुत सुंदर लड़का या बहुत सुंदर लड़की है, बहुत अच्छा है, फैमिली नाम है, यश है,
काफ़ी खानदानी लोग हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर भी लड़के या लड़की कुंवारे हैं। क्यों है? क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पा रही, एक लंबी उम्र बीत गई है, पर उसके बाद में भी कोई वर नहीं मिल रहा, वधू नहीं मिल रही है। और ऐसा यूजुअली तब होता है जब घर में कोई पितृदोष लगा हो, सीवियर पितृदोष, स्पेशली आकस्मिक मृत्यु हुई हो, तो जाने अनजाने किसी को मार दिया गया हो, या आपने मारा हो, आपके परिवार वालों ने मारा हो, या आपके परिवार में किसी की इस प्रकार की हत्या हुई हो जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर शांति नहीं हुई हो, आपके कामों में बाधा आ रही है, करियर में बाधा आ रही है, तो आपको तुरंत शांति करानी चाहिए। कई बार आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आती है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, मकान होता है, दुकान होता है, ज़मीन का हिस्सा होता है, लेकिन वो बिकता नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो। और कहीं अगर खरीदार मिल भी जाता है, आप रेट लो करते जाओ, लो करते जाओ, लो करते जाओ, तो भी नहीं खरीदते हैं। मिल जाता है कोई खरीदार और सब कुछ हो जाता है, तो भी अंतिम समय में जाके सौदा कैंसिल हो जाता है। और इस तरह की स्थिति से अगर आप भी लंबे समय से गुजर रहे हैं, तो आपको मान लेना चाहिए कि इसके पीछे कोई ऐसी अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो। अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी है, तो उस जमीन के बराबर दूसरी ज़मीन आपको किसी को दान करनी चाहिए, या फिर आपको उस ज़मीन को ही दान में दे देना चाहिए। इसके अलावा संतान नहीं होती है, कई बार मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, संतान नहीं होती है, संतान सुख से वंचित रहते हैं, पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निःसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, अगर वो भूमि आपने या गलत तरीके से खरीदी गई हो, तो वो भूमि मालिक को संतानहीन बना देती है। दोस्तों, जब भी किसी को पितृ दोष लगता है, तो सबसे पहले दो तरीका होता है जानने का। एक होते हैं पूर्व जन्म के पितृदोष, एक होते हैं आपके इस जन्म के पितृदोष। जो पूर्व जन्म के पितृदोष होते हैं वो कुंडली द्वारा चेक करके, किसी ज्योतिष द्वारा, प्रॉपर संस्थान द्वारा, या किसी भी प्रॉपर इंसान द्वारा बताए जाते हैं जो कि जानकार हो। और दूसरा होता है पितृदोष, जो आप इस जन्म में जो लक्षण आपके जीवन में गुजर रहे हैं, आपके जो कर्म हैं, आपका जो प्रेजेंट परिवार है उसके कर्म हैं, उसका जो दोष लगा हुआ है, इस प्रकार के पितृदोष होते हैं। तो सबसे पहले आपको जांच करानी चाहिए कि पितृदोष कौन सा आपको लगा है। कुछ लोग सीधे सीधे बोलते हैं कि हमें पितृदोष शांति करानी है। पितृदोष कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगी किसी और वीडियो में, लेकिन बेसिकली समझ लीजिए कि पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पूर्व जन्म के पितृदोष हैं कि आप इस जन्म के पितृदोष भुगत रहे हैं। तो पहले आपको इस जन्म के पितृदोष के साथ साथ पूर्व जन्म के पितृदोषों की भी शांति करानी चाहिए। अपने कुंडली के पितृदोष की शांति करानी चाहिए, लेकिन किसी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेकर के। सबसे पहले घर में भी आपको करने के उपाय बता देती हूँ, ताकि अगर आप सामर्थ्यवान ना हो, क्योंकि कोई भी ज्योतिष के पास आप जाते हैं तो बहुत पैसे लग जाते हैं आपके कई बार आपकी ऐसी परिस्थिति नहीं होती है कि आप किसी ज्योतिष के पास जाएं, बड़े बड़े खर्चे करके बड़े बड़े पूजा पाठ कराएं। तो मैं रोज़ ही वीडियोज़ में कोई ना कोई पितृदोष से शांति के पितृपक्ष में उपाय बता रही हूँ, आप वो कीजिए। जितना है कोशिश करके, एक बार तो शांति होगी, फिर माता रानी की कृपा से अगर आपके पास बहुत पैसे आ जाएं तो आप अच्छे से उनके पितृदोष की शांति पूरी जो 28 दिन की या 40 दिन की पूजा होती है, 1.25 लाख जाप करा के वो आपको करवाने चाहिए। जहाँ भी कराएं प्रॉपर संस्थान में कराएं, जहाँ अच्छे आचार्य हों, विद्वान हो, जो आपकी प्रॉपर शांति जानते हो, कुंडली की शांति करते हो, ताकि वो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति कराए। और घर में उपाय करने के लिए तब तक आप इस तरह से करें, पीपल में जल दीजिए। पीपल की पूजा करने से बहुत जल्दी पितृदोष शांत होता है। पीपल में काले तिल आप एक लोटे में ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए, सफ़ेद पुष्प है तो सफ़ेद पुष्प डाल लीजिए, काले तिल डाल लीजिए, और पीपल के ऊपर अर्पित करते हुए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, तस्मै स्वधाय नमः, तस्मै स्वधाय नमः, तस्मै स्वधाय नमः। अंगूठे से पितृ तीर्थ से आप अपने पितृ को जल दे सकते हैं, या डायरेक्ट आप पीपल पे चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में पितृदोष की शांति होती है। दक्षिण मुखी होकर के रोज अपने पितृ को जल दीजिए। जल के लोटे में काले तिल है तो डालिए,
जो भी जल देंगे शाम को सूर्यास्त के पहले पहले देना चाहिए। कभी भी शाम को आपको पितृ के निमित्त जल और भोजन नहीं दिया जाता, नहीं तो पितृ, मैंने क्या बताया, प्रेत का अपभ्रंश है, प्रेत जागृत हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आपको शाम के बाद पितृ को जल नहीं देना है। और पिंडदान करवाएं, तर्पण करवाएं, जीवों को भोजन दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन पानी दीजिए। ब्राह्मण वो होते हैं जो सुपात्र ब्राह्मण हो, उनको देना चाहिए। एक होते हैं कि भाई बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, आप उनके पास समय नहीं, आप उनके घर जाके 20 बार बुला रहे हैं उनको, आइए आइए हमारे घर भोजन कीजिए, ऐसे नहीं। जो नीडी ब्राह्मण है, सुपात्र ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण का धर्म फॉलो करते हैं, वो पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसा नहीं कि जॉब कर रहे, पैसे कमा रहे हैं, करोड़पति हैं और उनको बोल रहे हैं आप ब्राह्मण हैं आप आइए, ऐसे ब्राह्मण को न्योता नहीं देना है। जो सुपात्र ब्राह्मण है, नीडी ब्राह्मण है, इनको आपको अपने घर बुला करके भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण का भाग ब्राह्मण को देना चाहिए। और अगर कोई ना मिले तो किसी मंदिर में किसी पुजारी को आप टिफ़िन बना करके दे आएं, किसी आश्रम में जहां ब्रह्मचारी हो वहां पर भोजन कराएं दान दे करके। इस प्रकार से आपको ब्राह्मण के निमित्त भोजन पानी देना चाहिए। तर्पण करवाएं, पिंडदान करवाएं, नारायण बलि, नाग बलि, जो आपकी इच्छा हो सके, आपकी पॉकेट अलाउ करे। अलग अलग विधियों से आपको छोटे छोटे उपाय करते हुए आपको पितृ की शांति करनी चाहिए। कुछ ना कर सके तो प्रत्येक अमावस्या को अपने घर में धूप दीजिए। धूप देने के लिए रोज भी दे सकते हैं आप दक्षिण में मुखी होकर के। बाकी अमावस्या क्या करना है, खीर पूड़ी और एक सब्जी बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। और दक्षिण मुखी होकर के दक्षिण दिशा में एक धूपदानी में या किसी मिट्टी के बर्तन में या कोई और प्लेट में गोबर के कंडे जला कर रखिए। धुआं निकलने लगे जब अपने आप बुझ के, तो उसके ऊपर थोड़े से घी और गुड़ या फिर थोड़े से घी और जो भोजन आपने बनाए उससे आपको पितृ के नाम की धूप देनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से छोटे छोटे आप उपाय करेंगे तो घर में ही काफ़ी हद तक पितृदोष की शांति होती है। और सोमवार के दिन आप चाहें तो सुबह सुबह नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर एक उपाय बता देते, ज़बरदस्त उपाय है। बोलते हैं कि इससे दूर होता ही होता है पितृदोष। तो आंकड़े के 21 पुष्प आपको लेने हैं, थोड़ी कच्ची लस्सी लेनी है, बेलपत्र लेना है और शिव जी की पूजा करनी है। 21 सोमवार इस प्रकार से आप कर लेते हैं तो आपके पितृदोष का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। प्रतिदिन आपको अपने इष्ट देवता, अपने जो कुल देवता हैं, कोई सती हैं आपके घर में, कोई बाबा हैं आपके घर में, जिनकी वर्षों से आपके घर में आपके पूर्वज पूजा करते आ रहे हैं, उनकी पूजा छोड़नी नहीं चाहिए। उनकी पूजा करते रहिए। कोई नाग देवता की पूजा होती है किसी के यहाँ, ये आप कर सकते हैं। किसी गरीब कन्या का विवाह आप करवा सकते हैं। किसी की बीमारी, अगर कोई को बीमार है, कोई को मदद चाहिए तो उसकी सहायता कीजिए, इससे भी पितृदोष दूर होते हैं। और ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक गौ दान करना चाहिए। गौशाला में चारा खिलाएं, गौ माता के लिए पानी पिलाने के लिए कुएं खुदवा सकते हैं। और या फिर उनके लिए ठंड में शेड, गौ माता की सेवा के लिए आप उनके छज्जा वगैरह बनवा सकते हैं। राहगीरों को शीतल जल देने की व्यवस्था कर सकते हैं, प्याऊ आदि लगवा सकते हैं। ये सभी पितृदोष से शांति के उपाय होते हैं। इसके अलावा पौधों के द्वारा, यानी पीपल या बरगद का पेड़ किसी मंदिर में, किसी खाली राह में जहां आप उसकी संभाल करके उसके बड़े होने तक उसकी देख रेख कर सकें, वहां पर आपको लगाना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आप श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। वैसे पितृपक्ष में प्रतिदिन एक अध्याय के पाठ करने का नियम आता है, तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से भी पितरों को शांति मिलती है, दोष में कमी आती है। गरुड़ पुराण का पाठ सुने। और पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए बहुत सारे आसान, सस्ते और सरल उपाय भी हैं, जिनसे कम से कम पूर्ण रूप से शांति ना भी हो तो भी आप इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। आपको अपने घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी स्तुति भी करनी चाहिए। उनसे आशीर्वाद बच्चों को भी सिखाएं। कहीं घर से बाहर जाएं तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। उनके सामने रोज एक लोटी जल दिन के समय रख दीजिए और शाम के समय वहां पर एक दीप दक्षिण मुखी होकर के, दीपक कैसा होना चाहिए, चांदी का श्रेष्ठ होता है। चांदी का ना हो तो कम से कम पीतल का ले लीजिए या मिट्टी का ले लीजिए। और रुई की बाती घी से आपको जलानी चाहिए। आप चाहें तो उसमें 2 बूंद काले तिल डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपके स्वर्गीय परिजनों
की आत्मा को शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण बहुत सारे लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी आप में से बहुत लोग बोलेंगे ये सब तुम रोज करते हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि आपके जो पितृ हैं उन पर तांत्रिक बंधन कर दिया गया है, जिसके कारण आपके द्वारा दिया गया भोजन उनको प्राप्त नहीं हो रहा है और इसलिए आपको बुरे फल प्राप्त हो रहे हैं। कई बार लोग आकर के कहते हैं कि हम पर किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया, उनको पता नहीं चलता है कि उनके पितृ ही श्राप से पीड़ित है, बरसों से ये चला आ रहा है। तो ऐसे में जो जानकार होंगे वो आपके अध्ययन करके परिवार का आपको बताएंगे कि आपके जीवन में अभी से पितृदोष लगाए कि पहले से ये चला आ रहा है। कई बार तो ऐसे लोग होते हैं इतनी श्रद्धा से पितरों की श्राद्ध क्रिया करते हैं, पर फिर भी पितृ उनको परेशान करके रखते हैं। और कई बार तो खानदान में कोई पूर्वज ही बहुत बड़ा पहुंचा हुआ तांत्रिक होता है। या कई बार मैं आपको क्यों मना करती हूँ, इधर उधर से उपाय सुन के, बिना पूरी जानकारी के छोटे छोटे उपाय भी आपको नहीं करने चाहिए। आप इंजॉयमेंट के लिए सुन लीजिए, पर उपाय सब ना किया करें। जब तक पूर्ण रूप से आपको कोई उपाय समझ नहीं आए, कोई पूर्ण विधि से, बिना जानकारी के ये 1 मिनट के उपाय, 2 मिनट के उपाय, ये शॉर्टकट्स अपना करके उपाय ना किया करें, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं ले जाके आपके पूर्वजों को, आपके कुल देवताओं को, आपकी कुल देवी को बांध सकते हैं। गलत होने से उल्टा जो आप क्रिया कर रहे हैं उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। और जो लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं, अगर उनकी क्रिया उल्टी पड़ गई तो मरने के बाद वो क्रियाएं उल्टा मरने के बाद उनकी मुक्ति नहीं होने देती है और अपने ही परिवार का नुकसान करवाने लगती है। इसलिए देखा गया है कि अकाल मृत्यु, उसको ज़्यादातर ऐसे लोगों को अकाल मृत्यु आती है, और अकाल मृत्यु से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है वो प्रेत बनता ही बनता है और अपने ही परिवार वालों को फिर तंग करना शुरू कर देता है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए सभी आप उपाय निकाल रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको लगता है कि पितृदोष कम नहीं हो रहा है, पितर आपसे रुष्ट हैं और आपके शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके अत्यधिक शत्रु होते चले जाते हैं। साथ ही साथ आप अगर तरक्की कर रहे हैं तो लोग आपसे जलते रहते हैं और आपके पितृ का बंधन करा देते हैं। और जब पितरों का बंधन हो जाता है तो हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन जाते हैं, सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने लगते हैं, आपसे रूठ जाते हैं, आपको किसी काम में सफल नहीं होने देते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लें सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। घर में बीमारियों का वास होने लगता है। आपके पितरों को आपके द्वारा किया गया श्राद्ध प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उस भोग को कोई अन्य चंडी ग्रहण कर रही है या कोई अन्य चंड मुंड उसका भाग ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में आप पितरों का बंधन कैसे मुक्ति करें और अपने आप को और अपने परिवार को पितरों का बंधन से मुक्त करके, उनको मुक्त करके आप अपने आप को मुक्त करें। सबसे पहले आप श्रीमद् भागवत कथा महापुराण जो होता है इसका आयोजन करवा सकते हैं किसी अच्छे संस्थान में। ज्योतिष संस्थान या जो भी तांत्रिक संस्थान हो, बंधन खोलने की क्रियाएं आदि करते हैं, वहाँ पर जाके जानकार हो, विश्वासी हो, किसी भी झूठे तांत्रिक के फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपनी श्रद्धा शक्ति देखते हुए आपको उपाय कराने चाहिए, पितृबंधन खुलवाना चाहिए, और या फिर आप चाहें तो 1.25 लाख आप जाप कराएं पितृ गायत्री मंत्रों का। साथ साथ आप गायत्री मंत्रों का जाप करें योग्य विद्वान से, किसी अच्छे आचार्य के द्वारा, और प्रत्येक 40 दिन तक नारायणी नाग बलि आदि कराकर पिंडदान तर्पण करवा करके आपको बंधन को खुलवाना चाहिए। और कहते हैं घर में उन जितने 40 दिन पूजा चल रहे हैं प्रत्येक दिन आपको गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आप चाहें तो पितृबंधन खोलने के लिए बृहस्पति देव की पूजा करें, पीपल ब्रह्मा की पूजा 3 महीने तक करें, और रोज प्रातः सिर्फ इतवार का दिन आपको नहीं करना है, दूध जल चीनी मिलाकर पीपल की जड़ में पानी डालना है, कच्चा सूत लपेटना है और ज्योति जलानी है। हल्दी जैसे पीले रंग का प्रसाद आपको बांटना है। और ध्यान रहे ये सब करते करते आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं करना है, सबकी सेवा करें। वो गलत भी हैं तो आप रहने दीजिए उनको, उनके हाल पे छोड़ दीजिए, आप ना करें। आप चाहें तो इस समय पुखराज धारण करके 40 दिन के बाद आप उसका दान भी कर सकते हैं। घर में नारायणी नाग बलि, नारायण बलि आदि का हवन करवा सकते हैं।
दोस्तों, हमने आज बात की है कि आपके पितृ को तांत्रिक बंधन द्वारा अगर बांध दिया गया है तो उनको मुक्त कैसे करवाना है। इसको आसानी से घर पर करने का तरीका मैंने बताया पितृपक्ष में। और अगर आप भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो एक बार रुष्ट पितृ शांति साधना आपको करनी चाहिए या करवानी चाहिए। संकल्प दे करके आपके रुष्ट पितृ निश्चित तौर पर मजबूर होकर आपको आशीर्वाद देंगे, उनको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और प्रत्येक दिन प्रार्थना करें, पितृ परम पर्वता विराजे, हम कर जोड़े खरे सकारे, होम धूप की होय अग्यारी, पितर देव दरबार तुम्हारी, पितर मनावे हार द्वार में बरकत बरसे, बार बार मैं अपने गोत्र के पितर मनाऊं, सातों सात ही सिर ही झुकाऊं, जो ना माने मेरी बात नरसिंह को झुकाऊं मात, वीर नरसिंह दहाड़ता आवे मूछे पूंछ को फिलावे, हन हन हुम करे हुंकार, प्रेत पितर पीड़ा फटकार, कोड़ा मारे श्री हनुमान, सिद्ध होए सब पूरन का, दुहाई दुहाई राजा रामचंद्र की। दोस्तों, नारियल के द्वारा इस उपाय को किया जाता है। किसी प्रॉपर संस्थान में कराएं, खुद से प्लीज़ ना करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आप लोग अगर ना कर पाएँ तो उल्टा एक बार अगर आपके पितृ बंधे और ज़्यादा परिस्थिति खराब ना हो जाए तो ये आपको 40 दिन करवा करके 1.25 लाख पूर्ण करवा करके मिट्टी के कलश को अपने घर में गड़वाना है। और फिर आपकी जब सारी पूजा पूर्ण हो जाए तो उस कवच को विधि से संस्कार करनी चाहिए और मुक्ति कवच आप सभी को धारण करना चाहिए इस प्रकार से। और आप करें दोस्तों, कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया ना हो, क्यों ना हो, आपके पितृ आपको शुभ फल अवश्य देंगे, भविष्य में आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, वास्तव में पितृ अपने वंशज की श्रद्धा के भूखे होते हैं और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है। और आज हम करेंगे तभी कल आने वाले जो वंशज हैं वो हमारे लिए कुछ करेंगे, तो उनको भी संस्कार देना है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से सभी कुछ कवर करने की कोशिश की है। मुझे पता है बहुत सारी बातें हैं, कुछ लोग मेरे वीडियोस के नीचे आके लिखते हैं कि बहुत लंबा है, तो उन सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि कृपया मुझे बताएं कि शॉर्टकट में मुझे कितना बताना चाहिए, कितना नहीं। बाकी सभी से क्षमा मांगती हूँ, आप सभी से बहुत समय लेती हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, पर सच्ची कोशिश रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता सकूं, सभी कायदा नियम सभी चीज़ों के साथ बताऊं, ताकि आपके जीवन में इफेक्ट आए, परिवर्तन आए। यही मेरी सच्ची मनोकामना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। और जो लोग भी आश्रम में शांति पूजा कराना चाहते हैं अच्छे आचार्यों के द्वारा, कृपया स्क्रीन पे जो नंबर दिया जाता है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फोर्स ना करें, अच्छे पंडित, अच्छे आचार्य, अच्छे ब्रह्मचारी उपलब्ध होने पर ही आपकी पूजा ली जाएगी, इसलिए नाराज़ ना हुआ करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। नवरात्र आने वाला है, चलिए आगाज़ करते हैं। घर में पूजन करेंगे, इस बार साधना नहीं कराऊंगी, तो सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय, बम बम भोलेनाथ।